नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है, कृपया आप वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो दोस्तों आ जाते हैं आज के वीडियो के कंटेंट के ऊपर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ पे मैं जो यहाँ पे डेली पोजीशन में दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने आज ये ईटीएफ खरीदा, वो बेचा, वो खरीदा, वो बेचा, वहाँ पे ये प्रॉफिट हुआ 6% का, वहाँ पे ये हुआ। इस तरह से आप लोग भी किस तरह से ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसा करके आप कैसे स्विंग करके आप लोग आसानी से एक रेगुलर इनकम, ऑल्टरनेटिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो भी काम धंधा आप कर रहे हैं उसके साथ ये भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। 1:2 स्ट्रैटेजी है जो कि बैंक निफ्टी के ऊपर आधारित है, या फिर आप बैंक 20 के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। इस ईटीएफ में इस स्ट्रैटेजी में क्या किया जाता है? इस स्ट्रैटेजी में आपको पहले बैंक 20 या बैंक निफ्टी में आपको कभी भी अगर 1% का गिरावट आता है तब खरीदना है, और जैसे ही 2% आता है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको आपके एक कैपिटल जनरेट करना है, मतलब आपको एक कैपिटल लेना है। तो वो आप एक छोटा सा कैपिटल लेके भी पहले काम स्टार्ट कर सकते हैं, और बाद में अगर स्ट्रैटेजी आपको पसंद आया या फिर आप स्ट्रैटेजी से अगर कंफर्टेबल रहे तब आप वहाँ पे अमाउंट को बढ़ा के, कैपिटल को बढ़ा के प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो कम से कम मिनिमम कैपिटल यहाँ पे कितना चाहिए? मिनिमम कैपिटल आपका चाहिए यहाँ पे 50,000। ठीक है, 5,000 नहीं, 50,000 चाहिए आपको एक मिनिमम कैपिटल। तो इस कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे? इस कैपिटल को हम 50,000 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो 4 हिस्सों में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाता है 12,500 रुपये। ठीक है, हर एक इंस्टॉलमेंट का। तो इस इंस्टॉलमेंट में हम लोग किस तरह से निवेश करेंगे? इस तरह से निवेश करेंगे, हम लोग बैंक 20 पकड़ लेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी तो ऐसे हम लोग डायरेक्टली खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि वो एक इंडेक्स है। तो उस इंडेक्स का रेप्लिका जो कि एक बैंक 20 ईटीएफ है, उसको हम लोग खरीद सकते हैं, जिसका नाम है निपॉन इंडिया ईटीएफ बैंक 20। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, मैंने इसका एक 1 मंथ का चार्ट खोल के रखा हुआ है। ठीक है, 1 मंथ में किस तरह से आपका निवेश होना चाहिए? जी देखिए, पहला तारीख यहाँ पे 31 तारीख, यहाँ पे 3 तारीख तक। ठीक है। तो 3 तारीख में मैं पहला इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ 12.5% का, और वहाँ पे जैसे ही मेरे को 2% का प्रॉफिट आएगा मैं यहाँ पे दोबारा इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँगा, या फिर अगर 1% का गिरावट आएगा तो अब मैं यहाँ पे नया दूसरा इंस्टॉलमेंट, मेरा मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट लगा दूंगा। 4 हिस्से किए थे हम लोगों ने 50,000 को। तो पहला हिस्सा लग गया था मेरा 3 तारीख को, 3 जून को। उसके बाद मैं इसको वेट कर रहा था, यहाँ पे ये 2% नहीं आया। फिर जैसे ही यहाँ पे एकदम डायरेक्ट गिरावट आया, और यहाँ पे 4 जून में 2% का गिरावट हो गया। तो 2% का जैसे ही गिरावट हुआ, मेरे 1% से 2% का गिरावट हुआ, मतलब यहाँ पे मैंने 2% लूज़ किया। तो 2% के लूज़ के हिसाब से मैंने 2 लॉट और लगा दिया। यहाँ पे टोटल 3 लॉट मेरा लग गया। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे को देखना है कि दोबारा 1% का गिरावट आता है कि नहीं। तो 1% से ज़्यादा ही गिरावट आ गया, 1.5% का। तो मैंने यहाँ पे मेरा चौथा पैसा भी लगा दिया, मतलब मेरा पूरा 50,000 यहाँ पे लग गया। तब अब मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा। होल्ड करने के बाद मैं जैसे ही देखूँगा 2% का प्रॉफिट होगा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक 2% टोटल नहीं आया है। तो यहाँ से मेरे को 2% अभी भी नहीं आया है, गिरावट आ रहा है। ठीक है। जैसे ही मेरे को यहाँ पे 2% मिलेगा मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है। यहाँ पे देखा एक 1.81% आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को 2% आ गया, करीब करीब इस जगह पे आ गया। ठीक है, मतलब 4 तारीख को लास्ट पैसा लगा था, 7 जून को मेरा प्रॉफिट हो गया। तो 7 जून को मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा 50,000 के ऊपर। तो इस तरह से मैं 50,000 पे यहाँ पे बुक किया। उसके बाद मैं दोबारा होल्ड करूँगा कि यहाँ इस पोजीशन से मेरा 1% का गिरावट कब आए। ठीक है। हालांकि 1% का गिरावट यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी पोजीशन से अगर मेरा 1% का गिरावट आता है, जैसे कि यहाँ पे 1.5% का करीब करीब गिरावट आया, यहाँ पे ½ % का गिरावट आया। ठीक है। अभी तक 1% का गिरावट नहीं आया, 45% का गिरावट आया, तो यहाँ पे भी आप लोग निवेश कर सकते हो। जैसे निवेश किया, फिर से वहाँ पे आपको 2% का वेट करना है, और 2% से ज़्यादा ही यहाँ पे आ गया। देखिए 3% आ गया, 2% यहाँ पे आ गया। ठीक है, 15%। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, हर 2% के चढ़ाई पे आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा, और 1% के गिरावट पे बैंक निफ्टी में आपको
पैसा लगाना है। जैसे कि लास्ट दिन को मेरा यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आधा % का गिरावट हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना ट्रिगर कर सकते थे या फिर आप होल्ड कर सकते थे। जैसे ही यहाँ पे 1% दोबारा हो जाएगा गिरावट, यहाँ पे 1 वीक में देखूँ, यहाँ से तो 1% आ गया मेरे को लगता है। हाँ, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो इस टॉप से 1% का गिरावट आ गया। हाँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा लगा दूंगा अपना पैसा और मेरा पैसा होल्ड करके रखूँगा, और जैसे ही यहाँ पे डिलीवरी में मैं खरीदूंगा और जैसे ही मेरे को ये प्रॉफिट मिलेगा वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। और ये प्रॉफिट बुक करने के बाद दोस्तों, आप अगर चाहे तो आप इसमें से पैसा लेके निकाल सकते हैं या फिर आप लोग होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आप होल्ड कीजिएगा तो आपको क्या कर सकता है, मतलब होल्ड मतलब क्या, वहाँ पे जो प्रॉफिट आपका कमाई होगा उसको आप दोबारा रीनिवेश मतलब री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप उस प्रॉफिट को वहाँ से निकाल सकते हैं। मैं तो अपने तरफ से क्या करता हूँ, थोड़ा सा लेता हूँ और थोड़ा सा निवेश भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरा अगर यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको स्ट्रेटेजी में, अगर आप इसमें ऐसा कर सकते हो तो अगर करते हो तो यहाँ पे देखिए 50,000 का पहला इंस्टॉलमेंट में आपका 1,000 का कमाई होगा यहाँ पे 2% के हिसाब से, ठीक है। तो 2% के हिसाब से यहाँ पे आपका 2 दिन के अंदर अगर 1% का 1,000 का कमाई हो रहा है तो उस हिसाब से आपका पर डे 500 रुपये का कमाई हो रहा है। या फिर आप मान लीजिए 1 वीक का ही होता है आपका, ठीक है। तो छोटे कैपिटल में आपको 500 रुपये का कमाई हो रहा है 1 वीक में, मतलब 1 मंथ में आपका करीब करीब 2,000 का कमाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आपका जो भी 2% का इनकम होता है 1,000 रुपये, आप 1,000 इसमें निवेश करते हो और 1,000 आप उठा लेते हो, ठीक है। मतलब आधा आप निवेश करते हो और आधा आप घर ले लेते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं निवेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 50,000 पहले लगाया था कैपिटल, और यहाँ पे मेरा 2% आया और उसको मैंने निवेश किया। सिर्फ 1 महीने का 2% ही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो हर 1 महीने में कम से कम मेरा 12 महीने तक आते आते मेरा 62,000 हो जाता है 50,000 के कैपिटल के जगह पे। और उसी 62,000 को अगर मैं और कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से देखिए इसको मैं टोटल करता हूँ 24 दिन, 2 साल तक भी अगर कर लेते हैं आप इसको, तो और एक जाएगा यहाँ पे आपका करीब करीब 78,000 रुपये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 50,000 के इंस्टॉलमेंट में आपका 1 साल के अंदर करीब करीब 78,000 हो जा रहा है, अगर आप सिर्फ एक बार भी इसे 2% को बुक करते हैं तो, ठीक है, जो कि महीने में आराम से आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अगर आप इसको अगर होल्ड भी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए, देखिए 1 महीने में आपका 7% का दिखा रहा है, ठीक है, 7.5% का। तो मैं तो वो नहीं कर रहा हूँ, होल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे प्रॉफिट बुक करता हूँ लगातार, और जैसे मेरे को आता है यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करके ले जाता हूँ। और यहाँ पे 18% 1 साल का हो रहा है, तो हिसाब से तो आपको आराम से मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वही चीज़ को देखिए फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही गिरावट आ रहा है, ये देखिए 3% का गिरावट हुआ, मतलब 3 लॉट लग जाएगा आपका, टोटल 4 लॉट में आप डिवाइड किए हैं। 12,500 रुपये को आपने 4 बार निवेश करना है, तो यहाँ पे 3% अगर गिरता है तो हर 1% में आपका हिसाब से 3 बार लग जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आपका देखिए 2% आएगा, आप उसमें पूरा एंटायर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2% में एक बार बुक हुआ, आप अभी होल्ड कर रहे हो, मार्केट गिर नहीं रहा है, चढ़ने दे रहे हो, कोई बात नहीं, चढ़ने दो, कभी ना कभी तो मार्केट दोबारा गिरेगा। जैसे ही यहाँ पे देखिए मार्केट गिर गया, फिर 3% गिर गया, ऑलरेडी मैं 3 लॉट लगा दूंगा एक साथ, ठीक है, और मैं फिर से होल्ड करूंगा। जैसे ही मेरा यहाँ पे 2% का आ रहा है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर ले रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग मतलब प्रो ट्रेडर हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के उस रैली को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे ही चलता गया, फिर गिरने को आया, गिर जाता है, तब यहाँ पे आपका करीब करीब 4% का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे दोबारा जैसे ही गिरावट आया, 3% का 3 लॉट लगा दे रहा हूँ और मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को 2% 3% आ रहा है, मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। इस तरह से बैंक बीज में भी आप आराम से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो ट्रेडिंग के माध्यम से। और इसमें तो टोटल आपको 18% दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसी 2% को साल में 10 बार भी कर लेते हो तो टोटल 20 बार हो जाता है आपका, 20 टाइम्स हो जाता है। तो 20 टाइम्स में से मैं अगर 1% आपका ब्रोकरेज पकड़ लेता हूँ, तो भी आपका 90% का प्रॉफिट है यहाँ पे, जो कि आपका लॉन्ग टर्म अगर होल्ड भी करते 1 साल का, तब से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है।
हालांकि यहाँ पे आपका जैसे कि अगर ये वाला यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ, देखिए ये वाला यहाँ पे जैसे गिरा, 4 बार में 4 बार 4% से ज़्यादा गिर गया, तो मेरा पूरा लॉट यहाँ पे मैंने एक साथ खरीद लिया। उसके बाद मैंने इसको ट्रैलिंग किया और यहाँ पे 13% मेरे को मिल गया एक बार में ही। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग इसको फॉलो करके काम कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करता हूँ। इसीलिए इस वीडियो में एजुकेशनल पर्पस में इस वीडियो के माध्यम से आपको वो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। आप भी स्टडी कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपका है, आपका लॉस भी आप ही का होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा पैसे को निवेश करने से पहले सोच विचार करके निवेश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान, धन्यवाद।